श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों के मार्मिक सत्यता से ओतप्रोत वचन हैं कि जब जीव के भीतर मालिक का नाम बस जाएगा तो फिर किसी भी प्रकार की प्रसन्नता के लिए इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब कर्ता धर्ता हम प्रभु को बना दें या कर्ता धर्ता प्रभु को हम समझने लगें और उसी करने कराने वाले प्रभु हम पर दयाल हो जाएं, उनकी दया बरसने लगेगी तो हमारे पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें केवल और केवल प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ही भरसक प्रयत्न करना चाहिए। संसार के कामों के लिए मना नहीं किया जाता, बल्कि जो एक विशेष प्रयत्न हमारा संसार के लिए होता है, संसार को प्राप्त करने के लिए होता है, वो प्रयत्न अपनी हर प्रकार से चित्तवृत्तियों को हटाकर भरसक प्रयास, अधिक से अधिक प्रयत्न मालिक की ही कृपा प्राप्त करने में होना चाहिए। तो संसार की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, संसार भर से तृप्ति स्वमेव हो जाएगी। एक व्यक्ति घोड़े पे सवार था, परंतु उसके पास फूलों का, फलों का एक टोकरा था, जो वो टोकरा अपने सिर पर लिए हुए था। स्वयं घोड़े पर सवार है, घोड़े पर सवार होकर भी उस टोकरे का बोझा अपने सिर पर लिए हुए है, और इस प्रकार उसे सब देख कर बेसमझ कह रहे थे। और कहें भी क्यों ना, क्योंकि जब बोझ घोड़े पर रख ही दिया है, अपना बोझ घोड़े पर है, और किसी भी प्रकार से उस टोकरे का बोझ भी घोड़ा ही उठा रहा है, तो उस व्यक्ति को उस टोकरे का बोझ अलग से उठाने की क्या आवश्यकता है। यही एक इशारा है। जब अपना उत्तरदायित्व, अपना भार, अपनी जिम्मेवारी मालिक को नहीं सौंपते हैं पूर्ण तौर पर, जो कि भार तो उस प्रभु ने ही उठाना है, उसी ने ही हमें संभालना है, फिर ये वो इधर उधर अलग से क्यों बोझा उठाते फिर रहे हैं। हम सभी कुछ क्यों नहीं मालिक को सौंप देते। मालिक पर पूरा पूरा भरोसा हमें रखना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास रखना चाहिए, और निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। और फिर जब सारा काम प्रभु को हमने सौंप देना है, तो फिर हमने क्या करना है। हमने तो प्रभु से पूछना है कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, और यदि हम सतगुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम पर
प्रभु की छत्र छाया बनी रहेगी। अब जिस पर प्रभु की छत्र छाया बनी हो, जिस पर प्रभु का आशीर्वाद बना हो, फिर उसको संसार के अंदर माया की जलती हुई आग जला नहीं सकती। मायावी तूफान भी उसे विचलित नहीं कर सकते। हर प्रकार से उस प्राणी की, उस प्रेमी की, उस गुरुमुख की रक्षा होती है। जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु इष्ट देव की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा में चलते हैं और अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपते हैं, अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं। अगर हमारे हृदय में सतगुरु के लिए दृढ़ विश्वास बना रहेगा, ये विचार बना रहेगा कि मेरे जो सतगुरु हैं, परमेश्वर रूप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो मेरे अंग संग हैं। अगर ऐसा विश्वास हर समय बना रहेगा तो यकीन हमें करना चाहिए कि कभी भी हमारा पतन नहीं हो सकता, कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी भी 84 लाख योनियों में फिर से जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत लाभ का सौदा है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अपना सर्वस्व सौंपते हुए अपने जीवन की बाजी को जीतकर खुशी खुशी अपने मालिक के धाम में पहुंचकर अपनी आत्मा को हर प्रकार से सुरखरू करना है और चिरकाल से बिछड़ी हुई इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए सुख स्वरूप परमात्मा से मिलाना है, एकाकार करना है और इसी प्रकार हमेशा हमेशा की ये भटकना समाप्त करते हुए इस लोक को भी और परलोक को भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।